हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। तो आज की वीडियो में, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप गो थ्रू हो गए होंगे जो पिछली लास्ट वीडियोस हमने जो भी चीज़ें, जो भी सिलेबस डिस्कस किया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जैसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कौन सा आर्टिकल कौन से पार्ट में है, और इस आर्टिकल का जो है, इस जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आर्टिकल आपसे पूछ सकता है। फंडामेंटल राइट्स कौन से कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, तो ये आपको पूछ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पर है, इलेक्शंस का कौन सा आर्टिकल है, इमरजेंसी प्रोविजंस का कौन सा आर्टिकल है। तो हमें अपना स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपके सामने जो पूरा स्ट्रक्चर है एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से इस फॉर्म मतलब एक श्रृंखला एक बना दी है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसी तरीके से आपने ये सारे आर्टिकल्स जो है, सब्जेक्ट्स है, सारे पार्ट्स है, रिवाइज कर लेने हैं। तो देखिए, हमारा जब 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उस टाइम पर हमारे आर्टिकल के 395 आर्टिकल्स थे हमारे, ठीक है, और उसके बाद शेड्यूल थे 8, ठीक है, और 22 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिस दिन हमने अडॉप्ट किया था बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और प्रेजेंट के टाइम में देखें तो हमारे आर्टिकल 460 से भी ऊपर हो गए हैं, ठीक है, और शेड्यूल हमारे जो पहले 8 थे अभी प्रेजेंट टाइम में 12 हैं, ठीक है, जिसको 25 पार्ट्स में भी हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, शेड्यूल भी बढ़ गए हैं, पार्ट्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बार सीधा आर्टिकल्स जो है देख लेते हैं, कैसे कैसे आर्टिकल हमें जो है, जो जैसे सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, उसी तरह से सारे आर्टिकल्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको सिर्फ एक बार गो थ्रू होना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको एक बार पेन पेपर लेके एक बार अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए और उसे अच्छी तरह से रिवाइज आउट कर लीजिए। जैसे वहाँ से यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये 3rd पार्ट में है, और आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर हो रहा है, 12 से 35 कवर हो रहा है ये, ठीक है। उसी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है, ठीक है, ये इसका आर्टिकल है, ये है इसका पार्ट में ये कवर हो रहा है, ठीक है, कि कौन से पार्ट में है, ये पार्ट में है। उसके बाद यूनियन है, जिसमें पार्लियामेंट आ जाता है, आपका प्रेसिडेंट आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा आ जाता है, पार्लियामेंट आ जाती है, तो यहाँ यूनियन पर है। तो कौन सा पार्ट है, ये 5th पार्ट है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है, 52 से 51, 151 तक कवर है। आर्टिकल 52 इज प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से स्टेट है, जैसे स्टेट में गवर्नर आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उसकी कैबिनेट आ जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आ जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, जैसे यूनियन में था, सेंटर में था, उसी तरह से स्टेट में आ जाता है। उसके बाद द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में जो अमेंडमेंट करके हमने, इसके बाद मैं शेड्यूल की वीडियो भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो शेड्यूल को भी एक बार मैंने ट्रिक बनाई है, तो उसी तरह से आप उसको क्या करना है, आपने रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से, बिकॉज स्टूडेंट्स डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली आपने चीज़ों को इसको करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि आप कोई गलती ना करें, एग्जैक्टली सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज आ जाता है, जो आपका पार्ट 8 है यहाँ पर, ठीक है।
और आर्टिकल कवर कर रहा है 239 से 242 तक। उसी तरह से पंचायत है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बाद पंचायत आ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें से हर साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी ऑप्शन मत रखिए कि हाँ भी देख लूंगा, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया गया है पूरी वीडियो में, ठीक है। तो आपने एक बार इसको गो थ्रू तो जरूर होना है, और आपने क्या करना है, इसको पेन पेपर लेकर एक बार उतार लीजिए, ठीक है। और मैं एक लाइन बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, वो आपने लाइन एज इट इज नोट डाउन करनी है, और उसी को आप उसी के हेल्प से पूरे जो है आर्टिकल्स जो आर्टिकल्स आप लर्न कर सकते हो, ठीक है जी, पूरे आर्टिकल्स आप लर्न कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना उस चीज का। उसके बाद पंचायत के बाद म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती है, जो पार्ट 9th है, 9th A 9th B में करा गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी उसी का पार्ट आ जाती है, ठीक है। ये उसके आर्टिकल है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी का आर्टिकल है 243P से 243G, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आर्टिकल है 243ZH से 243ZT, ठीक है। 10th पार्ट में आगे बढ़ते हैं। 10th पार्ट में शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज आ जाते हैं, ठीक है, 244 से 244A, ठीक है। 11th पार्ट में आपका रिलेशन है सेंटर और स्टेट का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर और स्टेट का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 245 से 263। इवन के यूपीएससी में भी सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था 2018 के एग्जाम में, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आप देख लीजिए कि पीपीएससी जेई के हिसाब से अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल डायरेक्टली पूछेगा, सारा का सारा मैंने आर्टिकल्स शेड्यूल आर्टिकल्स आप पार्ट्स और सब्जेक्ट जो भी है यहाँ पर आपको सामने रख दी है। तो आपने एज इट इज इसको लर्न आउट करना है, ठीक है, एज इट इज इसमें कमांड बनानी है। कमांड कैसे बनती है स्टूडेंट्स? कमांड जब रीड करोगे, जब रिवाइज करोगे, 2-3 बार ये वीडियो देखो, ठीक है, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक ईच एंड एवरीथिंग, और उसको पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, लिखोगे अपने हाथ से, तभी जाके ये माइंड में इनकलकेट होगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसी की एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें से मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं इसी में से, डायरेक्टली क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे एक बार देख लेना उसको, ठीक है। तो उसके बाद है पार्ट 12th पर आ गए हैं हम, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यू, आर्टिकल है 264 से 300 कवर है इसमें। उसके बाद है ट्रेड कमर्स विद इन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, आर्टिकल 301 से 301 से 307 है, ठीक है। उसके बाद सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो नौकरी लगने वाली है, आपकी जो जॉब लगने वाली है, वो इसी में तो लगने वाली है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट में, ठीक है। तो जितनी भी स्टेट्स में जितनी भी सेंटर पर सर्विसेज होती हैं वो किसके पार्ट पर आती है? पार्ट 14th में, ठीक है। आर्टिकल कौन सा कवर है? 308 से 320 थ्रू T23, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स आ जाता है, इसी का पार्ट है। ट्रिब्यूनल्स हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होता है। ट्रिब्यूनल्स एक बेंच ही होता है, इसको अलग से कोर्ट मत समझ लेना, ठीक है। बेंच ऑफ जजेस होता है। जैसे कोई भी एक जो टॉपिक होता है जिसके ऊपर स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। तो चंडीगढ़ में भी है, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ट्रिब्यूनल्स हो गए, वुमेन सेफ्टी के ट्रिब्यूनल्स हो गए, जो कि मतलब कि जो प्रेजेंट कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेस पर एक अलग से एक बेंच बैठा देते हैं जिसको हम ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, ठीक है जी। तो आर्टिकल कब से कहाँ है? आर्टिकल 323A से 323B तक। उसके बाद इलेक्शन है। इलेक्शन का आर्टिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस क्यों हैं? क्योंकि इलेक्शन तो यार देखिए होते ही रहते हैं। अभी बिहार इलेक्शन निकल के हटे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन, अभी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्शंस होते रहते हैं, और एग्जामिनेशन भी ये क्वेश्चन पूछना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है एग्जामिनर के लिए, ये पूछ सकता है
कि कैंडिडेट को पता भी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इलेक्शन को देखे तो उसका कौन सा स्थान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का स्थान कौन सा है, आर्टिकल 324 से 329 तक। और जो है अपना पार्ट आता है, पार्ट इसमें कौन सा आता है जी, पार्ट 15 आता है, 15। क्लियर है ना, अरे क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बेटा करते रहना है, और करते रहेंगे, रिवाइज करते रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ऐसे वीडियो आप देखते हो, बट उसको फॉर्मुलेट तभी, इम्प्लीमेंट तभी होते, फायदा तब होता है जब उसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, जब कोई एजुकेटर कुछ समझा रहा होता है, ठीक है। उसको इन प्रैक्टिस में लेकर आया करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा करो, ताकि आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर, परफॉर्मेंस मैक्सिमाइजेशन हो सके। उसके बाद 16th पार्ट आप देख लीजिए, स्पेशल प्रोविजन टू क्लास, ठीक है। सर्टेन क्लासेस आ जाता है यहाँ पर SC ST का स्पेशल प्रोविजन आ गया है, आर्टिकल 330 से 342 कवर है। और उसके आगे बढ़ जाते हैं, 17th हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाता है, ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 कवर्ड है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हमारा इम्पोर्टेंट है एक तरह से, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस टू सर्टेन क्लासेस भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है अपनी, 28 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 तरह की इमरजेंसी है, सेंटर इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी भी है, कई तरह की इमरजेंसी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और पार्ट किसका है, 18th पार्ट है इसमें, ठीक है। और 19th पार्ट क्या है, मिसलेनियस, जिसमें इसके अलावा सारी चीजें आ जाती है 361 से 367। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20th पार्ट है हमारा, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है 368। जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो इस आर्टिकल का जिक्र जरूर आएगा स्टूडेंट्स, आर्टिकल 368, ठीक है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस आ जाता है, जिसमें 369 से 392। इसको जो सर्टेन स्टेट्स है उसको स्पेशल प्रोविजन दे देगी, जैसे 370 अबॉलिश किया है ना, तो यही आर्टिकल है वो इसी पार्ट के अंदर। पार्ट कौन सा है, 21st, टेम्परेरी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन स्टेट, ठीक है जी। उसके बाद जो लास्ट 22nd पार्ट है वो है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑथोरेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 393 से 395। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इम्पोर्टेंट जो भी थे, ठीक है, उस पर मैंने जो है स्टार लगा दिए हैं, ठीक है। तो आपने ये तो छोड़ने नहीं है, ठीक है। इसका आपको पार्ट भी पता होना चाहिए और इसका आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका पार्ट भी आपको पता होना चाहिए और आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद उतार भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको रीड आउट करना है सारे को और पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अपना जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेड्यूल जितने भी है शेड्यूल मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल है हमारे, 12 शेड्यूल है प्रेजेंटली, ठीक है। इनेक्टमेंट पर 8 थे, अभी 12 है। तो पार्ट्स, आर्टिकल्स और मैं सब्जेक्ट्स आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेड्यूल लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच।